हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा मनी क्लासेस में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खासकर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करने से पहले हम आपसे फिर कह देना चाहते हैं, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, खासकर पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों जिसका भी भूगोल का पेपर होगा वो 2-4 गो मुख्यालय याद करके जाएगा यहाँ से, चाहे वो ओपेक हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो यूरोपीय संघ हो। ठीक है, मतलब दोस्तों ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जरूरी है और दोस्तों ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खासकर ध्यान देना यही है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। और दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो समझ में आएगा बस आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट संस्था है। मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्न करे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, पहली बात कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। मतलब खैर क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है उससे मतलब है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक किसकी विशिष्ट संस्था है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और दोस्तों जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सार्क के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। सार्क में वर्तमान में कुल 8 देश हैं, इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। सार्क का दोस्तों 8वां देश कौन बना था, अफगानिस्तान बना था। इस क्वेश्चन को भी याद करके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जिसका भी ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल होगा, दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। सार्क का दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में। कहाँ स्थित है, काठमांडू में स्थित है। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय 2024 में पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछेगा, लेकिन गांठ बांध दीजिए, क्या पता पूछ दे। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई थी। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना है। अब ऐसा नहीं है कि बस आप क्वेश्चन ला दिए, एक का ए, दो का बी, तीन का सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप एक एक क्वेश्चन, चाहे वो 5 मिनट क्यों नहीं लें, हम एक क्वेश्चन पे 5 मिनट क्यों नहीं लें, आपको एक एक क्वेश्चन कवर करके चलना है, ठीक है। आसियान का मुख्यालय दोस्तों पूछा एग्जाम में, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। आसियान के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, खासकर ज्योग्राफी में बना हुआ है, अब पॉलिटिकल साइंस में, कि आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में हुई। आसियान का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पे है, आसियान का मुख्यालय ओपेकावियना, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। लेकिन दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक किसकी विशिष्ट संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है। इसके बारे में तो पूरा चैप्टर में ही कवर करना है, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन आपका था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, उसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। किसकी एक विशेष संस्था है, यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सार्क के बारे में आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछा हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क का पूरा नाम, ध्यान दीजिएगा। बाकी आप दोस्तों पूरा क्वेश्चन कवर करते चलना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक यूनेस्को पूछता है और एक पूछता है यूनिसेफ। क्या पूछता है, यूनिसेफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है और यूनेस्को के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, दोनों क्वेश्चन बना हुआ है। रही बात वियना किसकी मुख्यालय है, ओपेक का। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको मेन पर्पस क्या है, मुख्यालय बताना, स्थापना वर्ष बताना, कितने देश है वो बताना, कौन सी संस्था किससे संबंधित है वो बताना, ठीक है। बाकी अगर आप 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है
तो हमको पूरा विश्वास है कि अभी तक आप चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर कवर कर लिए होंगे, ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन तो नहीं बता, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं आपसे हम, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बताने का तरीका है बस आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे बनना संभव है आपके एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वर्ष का होता है? 5 साल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। भारत इसका मेंबर कब बना? इसका भारत मेंबर बना 1945 में ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश शामिल हैं? 193 देश शामिल हैं, ठीक है। इसका 93वां देश कौन बना था? कौन बना है? दक्षिणी सूडान। अब बताना यही था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछने की 110% संभावना है साउथ सूडान के बारे में आपके एग्जाम में खासकर। मतलब कहने का ये अर्थ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा है 24 अक्टूबर, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है। इसके कुल कितने अंग हैं? टोटल 6 अंग हैं, ध्यान दीजिएगा। और सबसे इसका महत्वपूर्ण अंग है महासभा, ठीक है। लेकिन इसका एक और अंग है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं देश का पुलिस या पूरे वर्ल्ड का पुलिस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? गांधी जी कहाँ से आ गए इसमें? विश्व अहिंसा दिवस दोस्तों मनाते हैं 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब आगे क्या था क्वेश्चन के बारे में कि शहीद दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी गांठ मत लीजिएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में पढ़ाएंगे, आप एक वीडियो देख लीजिए, भूगोल का भी कुछ पोर्शन यहाँ कवर कर दिया जाएगा, ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से कौन सा अंग नहीं है? जब यूनिसेफ अंग नहीं है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। मतलब महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, द हेग में है। कैसे क्वेश्चन बना हुआ है? द हेग में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों, जब व्यापार बोल दिया, कौन सी संस्था काम करती है? विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों ये वही विश्व व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना पहले गेट के नाम से हुई थी, GATT, गेट के नाम से हुई थी। लेकिन क्या हुआ? 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर ही WTO नामक संस्था के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, ध्यान दीजिएगा। वाशिंगटन अमेरिका की क्या है? राजधानी, कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में, मतलब अब यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल मेंबर की संख्या कितनी है? कुल मेंबरों की संख्या 15 है। 15 में 10 क्या है दोस्तों? 10 अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। 5 क्या है? परमानेंट मेंबर, मतलब बोले तो अस्थायी है, ठीक है। अस्थाई में कौन कौन है? ये भी आपको गांठ बांध के चलना, याद करके। अब अस्थाई में कौन कौन आ जाएगा? तो पहला फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है। अब ये बताने का क्या मकसद था? आपसे 2 नंबर में पूछा हुआ है कि सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी देशों की संख्या के नाम बताइए। नाम लिखें, नाम लिख देना, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन।
कुल कितने हैं अस्थाई? तो 10 है। कितने अस्थाई? 10 है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो सबसे बड़ा अंग महासभा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछ दिया गलती से, भुला के पूछा हुआ है ऐसे। खैर, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? सुरक्षा परिषद है दोस्तों। इसी सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर हैं, अभी बताए हैं। 10 अस्थायी, 5 गो परमानेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल सामान्यतः 9 वर्षों का होता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के चलना है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ पे? वाशिंगटन में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बताने का क्या पर्पस था? तो यही पर्पस था मुख्यालय के बारे में। दोनों का मुख्यालय एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर इसमें से नहीं है? ठीक है, नहीं अस्थायी नहीं, सॉरी, अस्थायी मेंबर नहीं है। अस्थायी मेंबर नहीं है क्योंकि फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, इटली ऑप्शन सी राइट। ये नहीं है क्योंकि 3 है तो चौथा में अमेरिका हो जाएगा। 5 टोटल कितना है दोस्त? 5 अस्थायी मेंबर हैं, तो फ्रांस, रूस, इसमें रूस भी हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया ना, आप दोबारा याद कर लीजिएगा। कह रहे कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर नहीं है? तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, इटली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में गलती से ये क्वेश्चन पूछ दे, पूछा हुआ है खैर, ठीक है, कि सबसे ज्यादा बार वीटो पावर उपयोग किसने किया है? सबसे ज्यादा बार वीटो शक्ति उपयोग किसने किया है? ध्यान दीजिए, रूस ने किया है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के चलना है, एक एक क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? ध्यान दीजिए, देखिए दिवस के बारे में तो भर भर के पूछेगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लेना है। ठीक है, गांठ बांध के इसलिए बोलते हैं, बार बार की कॉपी किताब लेके तो तुम जाओगे नहीं एग्जाम में, तो गांठ बांध के मुट्ठी में चलना। हाँ भाई साहब, बना सकते हैं हम लोग। 10 दिसंबर दोस्त क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 24 दिसंबर को नहीं पता, इस सब छोड़ देते, 2 क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? मतलब वर्तमान में दोस्तों पूछ रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि तेली नहीं, त्रिगवेली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्या बना हुआ है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? त्रिगवेली हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेसेव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम है एंटोनियो गुटरेसेव, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? देख लीजिए, पहला पेपर में ही बता दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्त? 15 है। कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल सामान्यतः 9 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, द हेग कहाँ है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कवर करते चलना है, क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, वीडियो तभी समझ में आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम एशियाई कौन थे दोस्तों? यूथांड। कौन थे? यूथांड थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब ये सब क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसमें ज्यादा हमको बताना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 12th एग्जाम। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया है? 111। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हजमोला की तरह बस गटक लेना है, हजम हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थाई मेंबरों की कुल कितनी संख्या है? ठीक है, अगर आपके एग्जाम में कुल कितने मेंबर है पूछ दिया तो 15 हो जाएगा, और अस्थाई पूछ दिया, अस्थाई पूछेगा 5 हो जाएगा, और अस्थाई पूछेगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कितना अस्थाई? 5 है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बना हुआ है। अब ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि जो इस साल पूछ देगा अगले साल नहीं पूछेगा। तो 2023 का पेपर 24 में रिपीट हुआ था, ध्यान दीजिएगा। मतलब 24 का पेपर भी 25 में रिपीट होने की पूर्ण संभावना है, ऐसा कहने का मेरा अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय और विश्व बैंक का मुख्यालय, ठीक है, दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान दीजिए, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। जकार्ता में क्या है? आसियान का मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। फ्रांस के पेरिस में क्या है? तो यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम हुआ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का यह मतलब था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून दोस्तों कहाँ के थे? बान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया। हाँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दक्षिण कोरिया के थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है क्योंकि अब देखिए, क्वेश्चन था खैर 90-95 को, लेकिन क्वेश्चन 50 को 55 को लाया गया है। जो क्वेश्चन आप एग्जाम में बना हुआ है बनने की 110% चांसेस है दोस्तों, वही क्वेश्चन एग्जाम में लाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, त्रिगवेली थे, सचिव गलती लिख दिया, कौन थे? त्रिगवेली, त्रिगवेली नहीं दोस्तों, त्रिगवेली थे, त्रिगवेली थे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? वो यूथांट थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में कौन पूछ देगा, वर्तमान में कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो, एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? गुटेरेस हैं। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लेना है। किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन हर बार में बना हुआ है, चाहे वो ज्योग्राफी क्यों नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने हेतु 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कौन सी संस्था की स्थापना हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918। वैश्विक स्तर पर 1920 से 1921 के दौरान राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, जो काम करने में असफल रहा, और इसी के स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को क्या बन के रेडी हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ बन के रेडी हो गया था, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन 1945 में हुआ था, ध्यान दीजिए। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि बताने का तरीका यही है कि कौन पूछे कौन नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। G77 जब 77 गो देश है तो विकसित तो हो नहीं सकता है, ठीक है। G77 में कौन देश है? विकासशील देश है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें भारत भी है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी?
ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है। 1948 कब हुई? 1948 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लेना है, समझाना था बस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर कब बना? 1945 में। पहला क्वेश्चन में ही समझा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का ये अर्थ है कि बार बार कि दोस्तों वीडियो समझ में आएगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय देखिए, अब ये बता दिया गया पहले में, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। पहला क्वेश्चन में ही बता दिया गया था, कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? विश्व महिला दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्या? मानव अधिकार दिवस, ठीक है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। 1 को मनाते हैं एड्स दिवस। इस क्वेश्चन को भी कई बार अभी पीछे ही बताए थे हम। 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस। ये भी क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने किया था? एफ.डी. रूजवेल्ट। इनके दिमाग की उपज थी, तब जाके बना था संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। बाद में इसको राष्ट्र संघ का नाम दे दिया गया, 1920 में नाम दिए थे ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, बस 22 या 23 में क्वेश्चन था ये, हैमरशोल्ड का। हैमरशोल्ड की मृत्यु ये महासचिव के पद पे होते हुए हो गया था वायु दुर्घटना में, ध्यान दीजिएगा। त्रिवेली ये तो प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा। ये क्वेश्चन कई बार हम बता चुके हैं। अणु ऊर्जा की स्थापना 1957 में हुआ था, ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन स्थापना? अब देखिए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके दोस्तों पॉलिटिकल में पूछा हुआ है, भूगोल में भर भर के पूछा हुआ है। WTO के बारे में आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि WTO का पूरा नाम लिखे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है, हुई। उसका मौलिक मेंबर कौन बना था? भारत बना था। पहला में ही इसका बात चर्चा किया गया है। मतलब अगर आप वीडियो को ऐसे देखना शुरू कीजिएगा ना, तो आपको जो यहाँ एक डाटा दिया गया है, इस डाटा को जब जूम कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा क्या लिखा हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को, अरे रुक जा रे ससुरा, 45 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। 30 अक्टूबर मात्र 6 दिन बाद 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का में शामिल हो गया, इसका अंग बन गया था। मतलब ये इसका फंडामेंटल, ठीक है, बेस है, जो आपको एक बार पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब 2025 में एग्जाम है, ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी ये सब हम हटा दिए हैं, ठीक है। मतलब ये चीज सारा यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं, इसीलिए वो चीज बताए नहीं है हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत होगा इसका मौलिक मेंबर, ठीक है। कब बना था? 30 अक्टूबर। मेंबर दोस्तों कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को, मात्र 6 दिन बाद, 24 अक्टूबर के 6 दिन बाद। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी सिफारिश पर महासभा अपने महासचिव की नियुक्ति करती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बदनाम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, काफी बदनाम है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक और बात को ध्यान दीजिएगा, ये इसका मेंबर है, इसका मेंबर, इसका चारों किसका मेंबर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है। मतलब टोटल 6 मेंबर है, 4 तो यही दे दिया गया है, 6 एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल कितने देश शामिल हैं? कुल कितने मेंबर हैं?
मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ये बना हुआ है कई बार, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल कितने देश हैं? 54 देश हैं, ध्यान दीजिएगा। कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में भारत में? कुल 28 राज्य हैं और 8 लोग क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वीटो के प्रावधान का फैसला। दोस्तों वीटो पावर कितने देशों को प्राप्त है? टोटल 5 देशों को प्राप्त है। और ये कौन देश है? ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक बार वीटो पावर उपयोग किया है रूस ने और याल्टा सम्मेलन में इसे शामिल किया गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के कितने मेंबर? दोस्तों 190 हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नाटो के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुल कितने देश हैं? 32 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, जल्दी नहीं बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। टोटल 32 देश इसका मेंबर है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत IMF का मेंबर है या क्या है? कैसा मेंबर है? संस्थापक मेंबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन नाटो का मेंबर नहीं है? इसमें से नाटो, देखिए नाटो के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुआ था। अप्रैल 1949 में हुआ था। इसमें टोटल 32 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में। इसमें कौन इसका मेंबर नहीं है? नाटो का, अमेरिका का सैनिक संगठन था, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, सोवियत संघ नहीं है। सोवियत संघ का संबंध किससे है? वार्सा संधि से। किससे है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि वार्सा संधि का संबंध किससे है? सोवियत संघ से, सॉरी वार्सा सोवियत संघ से, ध्यान दीजिएगा। इसका एक सैनिक संगठन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश G77 का? अरे विकासशील होगा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तरीका अलग है बस। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया मेंबर कौन बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश हैं। सबसे 93वां देश लास्ट में कौन बना है? अभी नया नया कौन बना है? साउथ सुडान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? वर्ल्ड पुलिस किसको बोलते हैं? सुरक्षा परिषद को बोलते हैं। ये बदनाम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछे, चाहे महासभा के बारे में पूछे, क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? टोटल 6 अंग है। 2 नंबर में तो भर भर के पूछा है, 6 अंगों के नाम लिखे, याद करना पड़ेगा आपको। टोटल 6 अंग है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? अभिव्यक्ति, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुआ था? सार्वभौमिक घोषणा कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मेंबर हैं? 193 हैं। इससे बताने वाला क्या बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो स्पेनिश तो है, चीनी भी है, अरबी और जापानी, ठीक है। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी नहीं है, हाँ। ऑप्शन बी जापानी नहीं है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल जापानी नहीं है, स्पेनिश है, चीनी है, ठीक है। महासभा के कुल कितने मेंबर हैं? ये 193। ससुरा दो बार क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है स्थित है? अमेरिका की न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें 193 देश शामिल हैं। 24 अक्टूबर को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की, देखो मुंह से निकल गया क्वेश्चन, वही था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना, रुक जाइए अभी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होती है? 15। पहले ही बता दिए थे 15 होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द एंड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अगर अंत तक आप बने हुए हैं तो कम से कम एक थंब, एक ऐसा थंब दीजिएगा कि हमको लगे हाँ ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो लास्ट तक वीडियो को देखे हैं। दोस्तों लाइव क्लास की सुविधा देंगे, बस कल तक और वेट कर लीजिए। आपको नाइट में 7 या 8 बजे से, मतलब 5 बजे और एक 8 बजे से मेरे ख्याल से लाइव क्लास चलेगा। बिल्कुल महामैराथन, टेंशन नहीं लेना है। जय हिंद, जय भारत।